एनीमे की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है किल किल करके एक लड़का बहुत तेजी के साथ आगे की तरफ दौड़ रहा होता है। उसकी आंखों में बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। सामने उसके दो अजीबोगरीब मॉन्स्टर खड़े होते हैं। वो तलवार अपनी निकालता है झटके से और उनके ऊपर हमला करता है। तभी इतना तेज धमाका होता है कि चारों तरफ के पत्थर टूट जाते हैं और चारों तरफ रंबल धुआं ही धुआं हो जाता है। एकदम धूल भरी हो जाती है एरिया। फिर वो लड़का वॉश करके फिर अपने आप को वो लड़का थोड़ा वीक समझने लगता है कि वो वीक हुआ है। फिर वो थोड़ी तेज से चिल्लाता है। उसकी आंखों के सामने अचानक से अंधेरा आ जाता है। वो चिल्लाने लगता है, तभी उसकी आंखों के सामने अचानक से अंधेरा आ जाता है और वो तभी जग जाता है। तब उसको पता चलता है कि वो एक सपना देख रहा था। वो अपने बिस्तर पे उठ जाता है। वो नीचे उतरता है, अपनी बालकनी में जाता है, कांच से बाहर की तरफ देखता है। एक वो पिक्चर दिखाई जाती है हमें इस सीन में कि वो अपने पिता के साथ या फिर किसी दोस्त के साथ बहुत खुश था। तभी उसे अचानक से याद आता है कि ये पिक्चर तो 20 साल पुरानी है। क्या वो टाइम में 20 साल पहले आ चुका है? तभी वो भाग के दरवाजे की तरफ जाता है और चिल्लाता है लैला। लैला उसकी एक पुरानी दोस्त होती है जो गेट के जस्ट बाहर खड़ी होती है, जिससे वो मिलता है। वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है जब वो देखता है कि वो टाइम में 20 साल पहले आ चुका है। वो भाग के अपने कमरे में चला जाता है और फिर वो देखता है कि हाँ, ये तो 20 साल पहले आ चुका हूँ। ज़ॉम्बी अपोकैलिप्स से पहले, जब ज़ॉम्बी अपोकैलिप्स आया था उससे पहले आ चुका हूँ मैं। इसका मतलब ये है कि लैला भी अभी जिंदा है। फिर वो गेट की तरफ जाता है और लैला उसे मिल जाती है। वो लैला के सामने अपनी नज़रें झुका लेता है और वो देखता है। तभी बहुत घबराहट से वो लैला की तरफ देख रहा होता है। फिर अचानक से वो रोने लगता है और बोलता है लैला आई एम सॉरी, लैला आई एम सॉरी। लैला कहती है कि क्या हुआ तुम्हारे साथ? क्या तुम कोई बुरा सपना देख के आए हो अभी अभी? तभी वो लैला के साथ गले लग जाता है और फिर वो देखता है। तभी लैला उससे कहती है, या फिर वो लैला से कहता है कि अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें बचा लूँगा। लैला अपने बालों में से एक हेयर बैंड निकालती है और उसके हाथों में देती है और वो कहती है ये थिंग जो तुमने मुझे दिया था हेयर बैंड, तुम्हें याद है? हाँ, उसे याद होता है। फिर वो हेयर बैंड लेके चला जाता है। वो अपने नए कपड़े पहन लेता है और एकदम ऐसे लगता है जैसे कि कोई एजेंट। अब वो लैला को उसने निश्चित कर लिया कि कि एक बार अब लैला को खो चुका था, वो दोबारा लैला को नहीं खोएगा। ये कह के वो बाहर निकल जाता है दुकान की तरफ। दुकान पे जाके वो कुछ सामान खरीदता है जिसको उसकी ज़रूरत थी। उन सामानों को लेके वो गेट पे आता है। फिर गेट पे आने के बाद वो एक ट्रक ड्राइवर से हेल्प लेता है जिससे वो उसे घर तक छोड़ देगा। वो उसमें घर तक बैठता है, उससे बातें करते रहता है। बातें करते करते वो सब घर पहुंच जाते हैं। वो ट्रक ड्राइवर बताता है उसके बीबी और बच्चों के बारे में। तब तक वो लोग घर पहुंच जाते हैं। ट्रक ड्राइवर स्टॉप करता है और उसके सारे सामान उतार देता है नीचे और उसके बाय बोल के ट्रक ड्राइवर वहाँ से निकल जाता है। वहाँ से निकलने के बाद ट्रक ड्राइवर जब अपने ट्रक के अंदर बैठा होता है तभी उसकी नज़र अपने एक बक्से पे जल जाती है। ड्राइवर की नज़र उसके ट्रक के सीट पे पड़े एक बक्से पे जाती है जिसको उस लड़के ने छोड़ा होता है उसके परिवार के लिए। तभी हमें सीन दिखाया जाता है कि वो अंदर कुछ हथियार बना रहा होता है। तभी लैला अंदर आ जाती है और वो चौंक जाता है कि अंदर कैसे आ गई। लैला पूछती है तुम क्या कर रहे हो, ये सब क्या कर रहे हो? तभी लैला जोर से चिल्ला उठती है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो, तुम किस बात के लिए? लेकिन लैला को ये नहीं पता होता कि आगे आने वाले समय में ज़ॉम्बी अपोकैलिप्स आने वाले हैं। फिर इसी कारण लैला उस पर बहुत चिल्लाती है। बहुत ज़्यादा चिल्लाने के बाद जब तभी हमें घड़ी दिखाया जाता है जिसको देख के वो लड़का बालकनी पे खड़ा होता है। तभी पीछे से लैला आती है और उससे पूछती है कि तुम ऐसी एक्टिंग क्यों कर रहे हो, तुम दूसरों की तरह बिहेव क्यों कर रहे हो? तभी वो लड़का जवाब देता है कि मैंने पिछले 20 सालों से तुम्हें नहीं देखा था, तुम अचानक से मेरे सामने आ गई, तो मेरा ये बिहेव पूरा बदल चुका है कि आगे आने वाले समय में हमारे ऊपर बहुत सारे ज़ॉम्बियों का खतरा मंडराएगा, तुम्हें नहीं पता। मैं 20 साल पहले समय में से वापस आया हूँ। तभी हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का ड्रिंक कर रहा होता है चेयर पे लाइट के नीचे बैठ के रिंग 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 करके। तभी उसके फ़ोन पे एक मैसेज आता है। वो मैसेज पढ़ने के बाद वो लड़का बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है या फिर टेंशन में आ जाता है। तभी उसके सामने एक कोई जानवर आ जाता है या फिर ज़ॉम्बी टाइप आ जाता है जो उसके ऊपर अचानक से कूदने वाला होता है। वो बहुत तेज़ गुर्राते हुए उसके ऊपर कूद जाता है। स्टोरी का इस पार्ट में हम देख सकते हैं कि वो उसके ऊपर कूद जाता है और लहू लुहान यानी कि खून ही खून हो जाता है। जब उनके मैसेज पे देखा जाता है सैंडी उसने कुछ मैसेज भेजा था किसी को, तभी पूरे शहर में शोर गुल्ला मच चुका होता है कि ज़ॉम्बी का हमला हो चुका है। तभी हम देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी रोड पे पड़ा हुआ है, कई इंसान मर रहे हैं और फिर लैला का सीन दिखाया जाता है कि हाँ, अब शुरू हो चुका है ज़ॉम्बी अपोकैलिप्स। अब इन दोनों के दरवाजे पे कोई बैल बजा रहा होता है, टिंग टिंग टिंग। अगले पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें।